हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, इट्स इफ्रा है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब तक आपको आइडिया हो ही गया होगा कि वीडियो है किस बारे में। सो बेसिकली अ वेरी 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 बिग ब्रांड, लाइक अ वेरी बिग ब्रांड कॉन्टैक्टेड मी और उसके बाद एक सारा सीन हुआ जिसके बाद आई थॉट कि ये वीडियो बनना बहुत ज़रूरी है एंड आई बी शेयरिंग उस ब्रांड वाली सारी 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 स्टोरी आगे वीडियो में। सो कीप वॉचिंग बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ टी और बहुत मज़ा आने वाला है। एंड आई कैन गाइज, एक और बात, आई कैन एश्योर यू दैट यू गाइज यूज़ उस ब्रांड के बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स। एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इट्स वेरी कॉमन और आई एम प्रिटी श्योर कि यू आर स्टिल यूजिंग। अभी भी अगर मैं आप सब लोग, आई एम नॉट इवन सेइंग कि इट्स अ जेंडर रिलेटेड थिंग, अभी भी आप सब लोग उस ब्रांड का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होगे। सो इफ़ यू गाइज वांना गेट सम गॉसिप एंड स्टोरी, सो कीप वाचिंग टिल द एंड, मेरी दुख भरी कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आई जस्ट टेल यू गाइज इन अ फ्यू वर्ड्स। सीन ये होता है कि इन्फ्लुएंसर्स आर पीपल दैट हैव अ फॉलोइंग, सम सॉर्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और ब्रांड्स गेट इन टच विद देम एंड दे वांट कि उनका प्रोडक्ट प्रमोट हो, तो देन ब्रांड्स यूजुअली पे इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। और अगर वो इन्फ्लुएंसर को लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट अलाइंस विद माई इंटरेस्ट, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड देन दे कम एंड टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट ऑन देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ओके गाइज, नाउ दैट यू नो कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है, तो नाउ आई टेल यू गाइज मेरी वेरी 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 सैड स्टोरी। एंड वंस यू हेयर मेरी बहुत दुख भरी दास्तान, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता, ब्लॉगर्स और ओवरऑल ब्रांड का कनेक्शन इतना बुरा क्यों है और हमारा इन शॉर्ट इतना बुरा हाल क्यों है। सो वील जस्ट dive right into the story. And yeah, so basically before I start telling you मेरी story, I would just want to tell you guys दो चीज़ें। पहली बात, I know कि influencer word के साथ कुछ लोग बहुत बुरी negative vibe attach करते हैं। I have no idea why. So आप, अगर मैं influencer बोल रही हूँ, आप समझ ले सारे normal जिनको आप ब्लॉगर्स कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, मैं इन सबको एक ही वर्ड ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स, मैं इसको सेम कंसिडर करती हूँ, तो मैं उसको उसी सेंस में कह रही हूँगी। अच्छा जी, तो अब ये स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है कि मैं एक दिन घर आई और मेरे कमरे में आया था एक बहुत बड़ा सारा पार्सल। एंड वन वुड एक्सपेक्ट कि अब बिफोर एनीबडी गोज लाइक कि भाई ये तो अच्छी बात है ना। इट्स नॉट एक अच्छी बात, बिकॉज आई नेवर न्यू कि अ ब्रांड या अ पर्सन वाज गोइंग टू सेंड मी अ पार्सल। मैं बस घर आई और वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, मुझे ये नहीं पता था उसके अंदर क्या, मुझे ये नहीं पता था किस ब्रांड ने भेजा, मुझे ये नहीं पता था उन्हें मेरा नंबर या एड्रेस कहाँ से मिला है। बट अगेन ये सारी बातें तो बात की थी। अब सबसे बड़ा मसला ये कि पार्सल में है क्या भाई। तो व्हाट आई डिड वाज ये फाइंड आउट तो करना था ना। तो आई ओपन इट थोड़ा सा एंड आई रियलाइज कि ओ दिस इज लाइक फ्रॉम अ वेरी 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 बिग ब्रांड। सो व्हेन आई सॉ द ब्रांड का नाम, आई वाज लाइक वाओ। लाइक एक मिनट के लिए होता है ना कि आपको वो खुशी मिलती है कि ओके वो मेरा 2 सेकंड का खुशी वाला मोमेंट लास्ट किया और उसके बाद द बबल बर्स्ट, बिकॉज आई वाज लाइक दिस ब्रांड एक्चुअली नेवर कॉन्टैक्टेड मी एंड ऑब्वियसली दे मस्ट हैव एक प्रॉपर PR वो डिपार्टमेंट, दे मस्ट हैव एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो उनका जो भी है सारे, या दे मस्ट हैव हायर्ड कोई बाहर की एजेंसी। तो नोबडी कॉन्टैक्टेड मी फॉर दिस पार्सल। तो बस ये मेरे घर टपक गया, मैंने इसके साथ करना क्या है, PR है, स्टोरीज पे दिखाना है, कोई बातचीत कुछ हुआ तो था ही नहीं। सो फिर व्हाट आई डिड वाज ये भी अब भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये भी ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर पे कुछ आ गया तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने जाकर ट्रेस बैक करने के आपके पास आया कैसे है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट कि आप इसका करना क्या। तो व्हाट आई डिड वाज आई मैसेज्ड अ फ्रेंड हु आई सॉ कि इस बंदी ने इसके साथ काम, इस ब्रांड के साथ पहले काम किया हुआ है। आई मैसेज्ड हर एंड आई टोल्ड हर कि ये सीन हुआ है, तो कैन यू टेल मी कोई रिप्रेजेंटेटिव का नंबर दे दो उस ब्रांड का ताकि मैं इनसे कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर सकूँ। शी गेव मी दैट नंबर एंड शी वाज लाइक कि उसकी तो प्रॉपर बात हुई थी बिफोर दे सेंड अ पैकेज। तो भाई हो सकता है मैं एक अकेली एक्सेप्शन हूँ कि मेरे घर डायरेक्ट पार्सल पहुंच गया, मुझे पता ही नहीं था। खैर आई कॉन्टैक्टेड दैट बंदा जो कि उस ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव था एंड देन आई टोल्ड हिम कि ये सीन है। एंड देन मैं फिर से वेट पे लग गई हूँ और फिर ही पास मी ऑन टू अनदर पर्सन एंड देन अनदर पर्सन, और फिर जाके भाई एट लास्ट मुझे एक इंसान मिली जिन्होंने एक्नॉलेज किया कि हाँ उन्होंने मेरे घर पार्सल भेजा है। और व्हाट दे वांट इज, वो चाहते हैं मैं एक स्टोरी लगाऊँ, मैं एक पर्सनलाइज्ड वीडियो बनाऊँ, एक पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग वाली जो वीडियो उनके ब्रांड के लिए बनाऊँ, जिसमें मैं स्पेसिफिक तरीके से उनका प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन थी उस वीडियो की। आई वाज लाइक ओके बट दैट्स नॉट द वे टू गो अबाउट इट। यू कैन नॉट जस्ट सेंड मी समथिंग एंड देन एक्सपेक्ट कि मैं उसकी वीडियो बना लूँगी। बट खैर चलो उस पॉइंट पे आई थॉट ओके इट्स अ गुड ब्रांड, तो भाई यू नो आई वाज लाइक चलो ठीक है, व्हाट आर यू गाइस गोना पे मी। जब मैंने ये पूछा ना व्हाट आर यू गाइस गोना पे मी, तो दे थॉट कि मैं यहाँ पे बहुत बेवकूफ़ इंसान हूँ। एंड वो जो होती नहीं, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप गए हैं
नान की शॉप पे और आप वहाँ नान जाके तंदूर वाले से कह रहे हैं कि नान नहीं चाहिए मुझे जलेबी चाहिए, तो द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन आई एज्यूम ही वुड गिव यू, उन्होंने मुझे लिटरली इस तरह की वो सरप्राइज वो शो किया कि भाई मैं पैसे क्यों मांग रही हूँ वाला सीन. सो बेसिकली देन द बंदी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग मी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में शी थॉट कि मैं यहाँ पे पता नहीं क्या हूँ, बट शी इज लाइक शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग में कि देखिए आपको कितना फायदा होगा, हमारे ब्रांड का नाम इतना ज़्यादा बड़ा है, तो जब आप एक पोस्ट लगाएंगे जो कि हमारे ब्रांड की तरफ से होगी जिसका नाम अगेन बहुत बड़ा है, तो सी इसमें आपका ही तो फायदा है, इसमें हमारा तो फायदा है ही नहीं. जो आप हमारे लिए पर्सनलाइज्ड कंटेंट क्रिएट कर रही हैं वो हमारे फायदे का तो नहीं है, जो हम आपसे मार्केटिंग करवा रहे हैं वो हमारे फायदे का तो नहीं है, जो आपकी ऑडियंस हमारा प्रोडक्ट देख रही है आपके प्लेटफॉर्म पे वो तो मतलब यू नो आप पे हम एहसान करें, व्हाई कांट यू सी इट. मतलब लिटरली द बंदी की टोन वाज यही कि भाई इट्स अ म्यूचुअल, सी आपको कितना फायदा होगा अगर आप इतने बड़े ब्रांड की चीज लगाएंगे. एंड आई वाज लाइक दैट्स नॉट हाउ आई वर्क. कुछ छोटा ब्रांड भी होता आई वुड हैव आस्क्ड देम फॉर पेमेंट बिकॉज दैट इज हाउ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वर्क्स. बट द बंदी केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग मी दिस ऑन लूप. फिर शी रियलाइज कि ये बंदी तो पागल है, इसको नहीं समझ आने वाली ये बात, क्योंकि नहीं समझ आने वाली. फिर आई एक्सप्लेन्ड हर यार कि आपने जो मुझे प्रोडक्ट भेजा है व्हाट डू यू अज्यूम कि अगर मुझे पैसों की कमी हो या फॉर एग्जांपल लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फुल टाइम जॉब के तौर पे भी करते हैं, तो क्या मैं लेट्स जस्ट से इफ इट वाज अ क्रीम या शैम्पू तो मैं वो खा लूँ, लाइक मुझे भूख लग रही है तो मैं वो शैम्पू खा लूँ, या मुझे खाना चाहिए तो मैं वो चीज़ खा लूँ, या मुझे अपनी यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं जाकर उनको कहूँ ये प्रोडक्ट ले लें क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, तो ये बेसिकली आई डिड अ जॉब फॉर देम बट आप ये प्रोडक्ट रख लें और उसकी जगह क्योंकि मुझे पीछे से तो पैसे मिले नहीं है तो फिर इस तरह ट्रेड कर लेते हैं. या जो प्रोडक्ट आपने भेजा मैं दुकान पे अगर जाके ग्रोसरी स्टोर में जाती हूँ, लेट्स जस्ट से कि वो कोई खाने की चीज़ है, मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाके मुझे वो नहीं खानी, मैं जाके ग्रोसरी स्टोर वाले को कहूँगी कि चलो हम ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ लगा देते हैं, मैं आपको प्रोडक्ट देती हूँ, आप उसके बदले मुझे एक और चीज़ दे देना. कहीं पे दुनिया पे ऐसा नहीं होने वाला. मैंने उस बंदी को भी यही बात बोली है कि आज मैं आप ही का ये प्रोडक्ट ले जाके वापस आपके पास आके कहती हूँ मुझे इस प्रोडक्ट की जगह ये प्रोडक्ट दे दे, आप लोगों ने खुद नहीं मानना, तो हाउ डू यू गाइज एक्सपेक्ट कि मैं अपनी मेहनत अपना सब कुछ आपको मुफ्त में दे दूँ प्रोडक्ट के बदले. दैट डजंट मेक सेंस. ठीक है, a sane human would be like that doesn't make sense, but वो बंदी फिर भी लगी हुई थी मुझे कन्विंस करने में कि इसमें मेरा फायदा है. देन शी टोल्ड मी क्या इफ आई डोंट एक्सेप्ट दिस ऑफर, जो मुझे इतनी जेनरस ऑफर दे रहे हैं, तो दिस वुड डैमेज माई रिलेशंस विद द ब्रांड. अच्छा, अब मैं आपको एक फ़नी चीज़ बताती हूँ. जब आप यहाँ पे पाकिस्तान में, तो मुझे पता नहीं कि बाकी जगह क्या होता है, पर एटलीस्ट मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, जब आप एक ब्रांड को मना कर रहे होते ना, आप टेक्निकली एक ब्रांड को नहीं मना कर रहे होते, आप उसके साथ 50 लोगों को मना कर रहे होते हो. मैंने बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से आई वाज लाइक आई डोंट थिंक दिस अलाइंस विद माई मतलब इंटरेस्ट इन द टर्म्स के प्रोडक्ट को अलाइन कर रहा था मेरे इंटरेस्ट के साथ, लेकिन ये जो तरीका है आई डोंट फील लाइक आई एम गोना वर्क फॉर फ्री. तो यू नो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन किया था, बट स्टिल शी थॉट शी टोल्ड मी डायरेक्टली कि इट वुड डैमेज माई रिलेशंस विद द ब्रांड, और फिर इट वुड डायरेक्टली अफेक्ट मेरी फ्यूचर की पार्टनरशिप्स एंड एवरीथिंग. सो आई मतलब इतनी बेवकूफ़ मैं नहीं, मुझे समझ आ रही थी. शी वॉज इनडायरेक्टली टेलिंग मी कि भाई यू आर नॉट जस्ट रिजेक्टिंग दिस वन ब्रांड, दिस इज अ मैसिव ब्रांड. एंड शी वॉज एक एक्सटर्नल बंदी बीच में, शी वॉजंट लाइक द ब्रांड की डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव. वो जो बीच में आपको एक नई बीच की मार्केटिंग वाली बंदी नहीं होती वो थी. तो शी वॉज इनडायरेक्टली टेलिंग मी कि भाई जितने भी लोगों के हम मार्केटिंग चीज़ें हैंडल करें, आप डायरेक्टली अपने रिलेशन उनके साथ खराब करो या कह के. बट बिकॉज मैं तो अड़ी हुई थी, आई वाज लाइक कि भाई आई एम नॉट गोना वर्क फ्री. इट्स नॉट एक अगर मैं 2 साल पहले जब मैं बिल्कुल नई थी तो तब अ लॉट ऑफ पीपल डिड एक्सप्लॉइट मी लाइक दिस, बट अब आई एम अबव दैट एक्सप्लॉइटेशन. काम मिलना है मिल जाएगा, ऐसे भी मिल जाएगा, नहीं मिलना वो फ्री में करके भी नहीं मिलेगा. बट खैर अच्छा फनी बात है ये उस ब्रांड की मैंने पहले लोगों के उस पर फीड पे देखी थी पेड पोस्ट, एंड देन आई वाज लाइक यू हैव ऑलरेडी पेड पीपल फॉर इट, एंड दैट बंदी सेड कि नहीं हमने नहीं पे किया, वो आगे जो मर्जी लिख कर लगाएंगे उनके ऊपर है. तो विल कम बैक टू दिस लेटर इन द चैट. बट खैर कमिंग बैक टू द वो बात, हमारी बात हुई, उसने कहा ठीक है मैं पैकेज रिकलेक्ट करवा लूँगी. लाइक ओके ठीक है, आपकी इमारत मेरे घर पे पड़ी हुई है, आप रिकलेक्ट करवा लीजिएगा. रिकलेक्ट नहीं कलेक्ट. खैर तो फिर आई वेटेड फॉर वीक्स एंड देन आई गॉट नो रिस्पॉन्ड. 2 हफ्ते बाद एक और बंदी मुझे कॉन्टैक्ट करती है, एंड देन शी गोज लाइक हैव यू मेड द वीडियो, और उस ब्रांड का नाम लेके. मतलब भाई मारो मुझे मारो, जो मैंने आपसे इतनी कन्वर्सेशन की है, जो हमारी एक प्रोफेशनल वो बात हुई है, उस पर आप मतलब आपको लगा है कि आपने मुझे इतनी बातें सुन, आपने मुझे इंटिमिडेट कर दिया कि वो आपके रिलेशंस ये हो जाएंगे वो हो जाएंगे. तो हो सकता है मैंने 1 हफ्ता ओवर थिंक किया, एंजाइटी में बैठी रही हूँ, यार मैंने क्या कर दिया, यार मैंने क्या कर दिया. और 1-2 हफ्ते बाद जब आप मुझे मैसेज करके पूछोगे वीडियो बन गया, तो मैं कहूँगी नहीं प्लीज़ मैं आपके लिए बना देती हूँ, प्लीज़ 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 मेरे साथ रिलेशन खराब ना करो. At least this is what they hoped would happen, but that didn't happen because 2 हफ्ते बाद भी I was very clear on the fact कि भाई नहीं. But अब funny बात,
इतनी मुझे ऑनेस्टली इतनी फनी लगी थी ना वो बंदी, इज लाइक कि वीडियो बना ली, एंड आई वाज लाइक कि नहीं दिस इजंट व्हाट वी डिसाइडेड फॉर, एंड देन शी इज लाइक क्या मतलब फिर अब क्या, एंड आई वाज लाइक कि भाई हमारी बात हुई थी, आप लोग पैकेज कलेक्ट करवा लोगे। मुझे लग रहा था मैं अपना दीवार में जाके सर मार लूँ कि भाई मेरी एक ब्रांड के साथ एक प्रॉपर कन्वर्सेशन हुई हुई एक चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टोर पे जाती हूँ, मैं उस बंदे को पैसे देती हूँ कि मुझे ये फॉर एग्जांपल फ़ोन खरीद रही हूँ मैं, ये फ़ोन मुझे पकड़ा दो, मैं पीछे टर्न करती हूँ, मैं वापस टर्न करती हूँ, तो बंदा गोज लाइक कि भाई हमारी ये बात ही नहीं हुई। लिटरली ऐसा एक्ट कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आती है ब्रांड्स इंटेंशनली करते हैं, वो आपस में क्या डिपार्टमेंट में वो कोऑर्डिनेशन नहीं है कि एक दूसरे से बात करके देख लें कि हमारी एक इन्फ्लुएंसर से पहले क्या कमिटमेंट क्या बात हुई है। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब कुछ सीन ही नहीं है ना। आपके ये ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर के ऊपर है कि आपने जो भी आपकी कमिटमेंट हुई ना, आपसे जो भी उस ब्रांड का रिप्रेजेंटेटिव बात करेगा, आपने शुरू से उसको स्टोरी सुनाना स्टार्ट करिए, हमारी ये बात हुई थी, ये इतने बजे बात हुई थी, उतने बजे बात हुई थी। लाइक मतलब वो तो ना भी चीज़ ही नहीं है कि दे कम टू यू विद एक प्रोफेशनल वो। एंड देन मैंने इतनी दफ़ा देखा कि ये ब्रांड्स हर वक्त ब्लॉगर्स की बेइज्जती कर रहे होते कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ये कौन सा प्रोफेशनलिज्म है भाई? I'm sorry I got a bit carried away, but इससे रिलेटेड ही मैं आपको बहुत जल्दी, आई नो a lot of you must be getting tired, एक बहुत जल्दी क्विक एक और स्टोरी that another brand did with me, मैं जल्दी से वो आपको सुनाती हूँ so that we can get to the main मुद्दा। अब I'm gonna tell you guys एक और ब्रांड और मेरी एक और कन्वर्सेशन, ये मैं आपको जल्दी बताऊंगी, मैं एक सांस में बताने की कोशिश करती हूँ बिकॉज आई नो आई डोंट वांट टू टेक अप अ लॉट ऑफ योर टाइम, तो जल्दी मैं सुनाती हूँ। सो अ पर्सन फ्रॉम अ ब्रांड कॉन्टैक्टेड मी फॉर अगेन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एंड दे वांटेड कि मैं उनका प्रोडक्ट जो है मैं प्रमोट करूँ, मैं उसके बारे में वीडियोस लगाऊँ एंड एवरीथिंग। सो आई टोल्ड देम माय चार्जेस, एंड देन एज यूजुअल दे सेड कि भाई हमने पैसे नहीं देने बिकॉज आई डोंट नो व्हाई मेरे टिंकू चिंकू मिंकू जो है उनको मैं क्रीम्स खिला दूँ और उनको मैं शैम्पू खिला दूँ, लेकिन पैसे तो है ही नहीं, तो वो खाना कैसे खाएंगे। बट खैर द पॉइंट हियर इज ये कि फिर भी आई वेंट बियॉन्ड व्हाट आई यूजुअली डू, एंड आई वाज लाइक ठीक है मैं आपके लिए इतना करने के लिए तैयार हूँ। इन केस यू सेड लाइक दे वर लाइक वी विल सेंड यू दिस, आई वाज लाइक चलो ठीक है यू गाइस आर सेंडिंग मी ये प्रोडक्ट्स, तो मैं इतनी जितनी भी लाइक स्टोरी जो भी मेरा उनके साथ कमिटमेंट हुई है आई डिड, ठीक है, आई केम टू एन एग्रीमेंट विद देम, एंड देन दे वर लाइक वी विल सेंड यू द प्रोडक्ट इन अ वीक। आई वाज लाइक ओह श्योर ग्रेट। मैं उसके बाद आई न्यू मैंने बिजी हो जाना, तो एक हफ्ते बाद प्रोडक्ट नहीं आया, आई कॉन्टैक्टेड देम अगेन कि भाई क्या सीन है, एंड देन दे वर लाइक नहीं वेट करें बस एक वीक और, एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है। एक हफ्ते बाद दे अगेन वेंट लाइक के यू नो हमारा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एंड यू हैव टू मेक दिस वीडियो, और बहुत वो पर्टिकुलर थे कि ऐसी वीडियो होनी चाहिए, ये बोलने ये ऐसे करना। आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है, एंड देन अगेन दे डिडंट सेंड मी अ प्रोडक्ट, एंड देन आई रैंडमली गेट अ कॉल वन डे फ्रॉम अ बंदी, एंड शी इज़ लाइक कि आपसे तो हमारी ये डील हुई थी कि आपने ये चीज़ें बनानी है, आपने ये वीडियोज़ बनानी है, एंड आर यू ओके विद इट। And I was like, firstly she didn't ask me if I'm okay with it, and I'm like, wait a second, आपके एक रिप्रेजेंटेटिव से मेरी पूरी कन्वर्सेशन हो, एक प्रोफेशनल कन्वर्सेशन हो, वेयर वी एग्री टू सर्टेन थिंग्स एंड टर्म्स, एंड या एंड ही इज लाइक, एंड द बंदी वाज लाइक कि नहीं भाई ये नई टर्म्स है, ये चीज़ें यू हैव टू मेक इट, नहीं भाई नहीं बनानी तो मुझे बता दो। सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म इज दिस कि आप एक बंदे के साथ पूरी एक काइंड ऑफ इन अ वे डील सारी एक तय कर चुके हुए, और अब एक और बंदी आ रही है उसी के डिपार्टमेंट से, इन दोनों ने आपस में तो कम्युनिकेट करना नहीं है बिकॉज आप एक ही डिपार्टमेंट में रहते हुए एक दूसरे से पूछ नहीं सकते कि आपके एक इन्फ्लुएंसर या एक ब्लॉगर से पहले क्या बात हो चुकी है। बट नाउ यू आर कमिंग टू दैट पर्सन एंड सेइंग कि नहीं आपको ये नहीं बनाना, आपको ये बनाना है, और अगर बनाना है तो हाँ बोलो, वरना जो हमने आपको 3 हफ्ते आपको वेट करवाया है और जो हमने आपके साथ प्रॉपर एक कमिटमेंट की है वी कैन ब्रेक इट ऑफ बिकॉज वी आर द ब्रांड साइड, और अगर ये इन्फ्लुएंसर करे तो देन दैट वुड बी। अब जो आपने मेरी 2 इतनी अच्छी स्टोरी सुनी ली हैं, तो अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात क्या है? बेसिकली मैं आपको छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड्स पागल बना रहे हैं और ब्रांड्स को इन्फ्लुएंसर्स पागल बना रहे हैं, बट इन्फ्लुएंसर्स आपस में भी एक दूसरे को पागल बना रहे हैं। बट आई लॉस्ट इट, कौन किसको पागल बना रहे हैं यहाँ पे? So basically सीन ये है कि influencers lie to other influencers कि oh we're getting paid by a brand even if they're not because they want to maintain this image. I have no idea, मुझे recently पता चला and I was like so shocked, like why would you lie to people and to everybody कि you're getting paid when you're not getting paid. आप चिंकू टिंकू मिंकू का पेट किस चीज़ से भरोगे? उस प्रोडक्ट को जाकर उनके मुंह में ठूस दोगे कि बेटा ये खा लो? No, that doesn't work, that doesn't मेक सेंस, ठीक है? तो बेसिकली इफ यू, पहली बात ये इन्फ्लुएंसर्स नीड टू स्टॉप लाइंग इफ यू आर नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम अ ब्रांड, जितना मर्जी बड़ा ब्रांड है, कॉल देम आउट फॉर इट, स्टॉप लाइंग टू पीपल के अच्छा ठीक है मैं हम ABC ब्रांड के लिए बोल देंगे वी गॉट पेड फॉर इट, तो XYZ ब्रांड जब हमें अप्रोच करेगा ना तो कह देगा हाँ क्योंकि उन्होंने पे किया था तो हम भी आपको पे करेंगे। स्टॉप लिविंग इन दिस बबल। इस तरह आप लोग फ्री में काम करते रहोगे एंड ब्रांड्स विल कीप गेटिंग अवे विद देयर शिट।
सेकेंडली, जो ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को पागल बना रहे हैं, इट्स अबाउट टाइम यू गाइज रियलाइज कि दिस इज लोगों के फुल टाइम जॉब, ठीक है, फुल टाइम में पार्ट टाइम में जैसी मर्जी जॉब है, यू आर गेटिंग दैट प्लेटफॉर्म, वो मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट दिखाने के लिए इन अ सर्टेन लाइट या इन अ सर्टेन वे, उनकी जो क्रिएटिविटी जा रही है आप उसके लिए उन्हें पे करो, आप उनके टाइम के लिए उन्हें पे करो, आप उनके प्लेटफॉर्म, उनके ऑडियंस के लिए आप उन्हें पे करो। अच्छा, एंड लास्टली, इन्फ्लुएंसर्स नीड टू रियलाइज दिस, अगर आपके एक ब्रांड के साथ कमिटमेंट हो गई है, आपने उन्हें बताया कि अच्छा मैं इस तरह प्रोडक्ट दिखाऊंगी, अपनी स्टोरीज, वीडियोस, जहाँ पे भी अगर आपकी कमिटमेंट हो गई है तो प्लीज 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 होल्ड इट। ये ना क्या करने के बाद पे कि यू जस्ट विंग इट एंड देन यू आर लाइक के कोई बात नहीं, मतलब यू नो ऐसा नहीं होता। जो आपने जिसके साथ जैसे कमिटमेंट किए, स्टे विद इट, स्टिक बाय इट, एंड ओनली, आई वुड रिपीट दिस बहुत दफ़ा, ओनली एक्सेप्ट वही ब्रांड पार्टनरशिप्स दैट यू एक्चुअली बिलीव इन। अगर वो ब्रांड का नाम बहुत बड़ा है बट अगर आपके दिल से आपने वो ब्रांड कभी ना यूज़ किया हुआ ना आप ज़िंदगी में यूज़ करने वाले हो, जिस तरह आई सीन सो मेनी पीपल कि एक महीने में 6 शैम्पू के वो कैंपेन्स कर रहे हो, तो यू डोंट इवन यूज 6 शैम्पूज, तो दैट डजंट मेक सेंस। तो प्लीज़ बी ट्रू टू योर सेल्फ, प्लीज़ बी ट्रू टू योर ऑडियंस एंड डोंट डू इस तरह की चीज़ें। ओके गाइस, तो बेसिकली दिस वाज माय ओपिनियन अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड मैंने अपनी एक स्टोरी शेयर की है, एंड आई फील लाइक इफ यू डोंट फिक्स दिस सून इनफ, आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी इज गोना गेट अनॉयड सून, और फिर दिस इंडस्ट्री इज गोना सिंक, विच आई शोड शुरू में। खैर, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अच्छा, यहाँ पे मैं बताती चलूँ, आई हैव एन इंस्टाग्राम ब्लॉग जिसका नाम इज़ थिन ब्राउन गर्ल, जो कि आई हैव हैड सिंस 2 साल से ऊपर हो गया है। सो गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे ये जो मैं इतनी लंबी स्टोरी सुना रही थी ना, इसकी सारी स्टार्टिंग वहीं से हुई थी, तो गो फॉलो मी देयर। वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फोटोज़ लगाती हूँ, अपनी शक्ल दिखाती रहती हूँ अपनी स्टोरीज पे, तो आई वुड लव इफ़ यू गाइज जॉइन मी देयर एज वेल, सो गो फॉलो मी देयर। इसके अलावा लाइक दिस वीडियो गाइज एंड प्लीज़ 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 शेयर इट अराउंड। इतने इन्फ्लुएंसर्स है, इतने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स है जिन्हें इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो अगर किसी एक बंदे की भी इस वीडियो से हेल्प हो जाएगी, आई विल कंसिडर माई सेल्फ सक्सेसफुल। सो प्लीज़ शेयर इट विद ब्रांड्स, प्लीज़ शेयर इट विद मार्केटिंग एजेंसीज इफ़ यू नो ऑफ, प्लीज़ शेयर इट विद ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, जिसको भी आपको लगता है इस वीडियो की ज़रूरत है, बिकॉज दैट विल एक्चुअली हेल्प द पूरी इंडस्ट्री ओवरऑल। एंड या इसके अलावा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप ग्रोइंग दिस छोटा सा यूट्यूब चैनल, एंड every view means a lot to me, so thank you everybody who keeps coming back to my videos, and I'll see you here next week inshallah. Allah Hafiz. I think मुद्दा हिंदी का वर्ड होता है, but I'm watching a lot of Big Boss guys, तो प्लीज़ भी, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ और मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं।